हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी बर्ड्स लाइव के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स सैमसंग ने अराउंड 15,000 रुपए में लॉन्च किए हैं। 14,990 रुपए प्राइस है। इस प्राइस में ये किस तरह का प्रोडक्ट है ये तो पता है कि प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। इतने हाई कॉस्ट में अगर लॉन्च किया है तो ये नॉर्मल बजट सेगमेंट के तो ईयरफोन्स नहीं है, लेकिन इस प्राइस में ये कैसे है हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, साउंड क्वालिटी कैसी है, इनकी माइक कैसी है, सब मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लें क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करें, केस बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा केस है और बिल्ड क्वालिटी में तो फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है इनकी। ऊपर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और इस पे ये मेंशन्ड है कि साउंड बाय एकेजी, क्योंकि एकेजी ने इस पे काम किया है साउंड के लिए, वो भी ऊपर मेंशन्ड है। साथ साथ अगर बात करें आपको पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो ये टाइप सी सपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। साथ साथ आपको इस पे एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप जैसे देख रहे होंगे एलईडी इंडिकेटर है ऊपर केस में ही, और अंदर की तरफ अगर जाए तो अंदर भी आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है जो कि बर्ड्स का चार्जिंग लेवल बताते हैं। अब बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। बर्ड्स और केस दोनों मैग्नेटिक है। देखिए केस मैग्नेटिक है, बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। देखिए अगर बर्ड्स की बात करें तो बहुत ही अनयूजुअल डिजाइन बनाया है सैमसंग ने। सैमसंग जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन लेके आता है। जैसे फोन्स में भी उसने फुल एच डिस्प्लेज उसने ही लॉन्च किए थे, उसी तरह से ईयरफोन्स में भी बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे कि बाकी लोग एयरपॉड्स को कॉपी कर रहे हैं, इसने बहुत ही अलग पैटर्न बनाया। इन्होंने किडनी शेप के ईयरबड्स बनाए हैं। इनका शेप देखिए किडनी जैसा डिजाइन है, किडनी बीन्स आप बोल सकते हो, कुछ उस तरह से दिखते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे बहुत ही अनयूजुअल डिजाइन है ये भी फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है वैसे। और आपको अंदर की तरफ ऐसे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और नीचे की तरफ इनका स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है। बर्ड्स का वेट भी कुछ खास नहीं है। बर्ड्स सिर्फ 5.6 ग्राम्स के हैं। इतने सारे सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन वेट काफी अच्छा रखा है सैमसंग ने। मिरर फिनिश दी है बर्ड्स को और केस भी ऐसे ही शाइनी सा दिखता है। बात करते हैं कंट्रोल्स की। दोनों बर्ड्स पे टच कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और ये कस्टमाइजेबल भी है। आप इसके ऐप के थ्रू इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बताया, इनका डिजाइन ओपन फिट डिजाइन है। इनमें सिलिकॉन टिप्स नहीं है, तो आपको अपने ईयर कैनाल के अंदर तक इन्हें इंसर्ट नहीं करना पड़ता है। तो जिन्हें कंफर्टेबल चाहिए, जिन्हें थोड़ा बाहर की सराउंडिंग से भी अवेयर रहना है, उनके लिए बहुत सही है ये। बात
करते हैं इनमें सेंसर्स काफी दिए हुए हैं। मैंने जब इनके बड्स प्लस टेस्ट किए थे उनमें भी काफी सेंसर्स थे, इनमें भी सेम, प्लस कुछ एडवांस सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इनमें आपको एक्सेलेरोमीटर, गायरो सेंसर, टच सेंसर तो है ही, इनके अलावा इस पे दो नए सेंसर्स दिए गए हैं। एक है ग्रिप सेंसर और दूसरा है वीपीयू सेंसर। ग्रिप सेंसर जो होता है, आप जब इन्हें होल्ड करते हो ये वो डिटेक्ट कर देता है आपने इसे कैसे होल्ड किया हुआ है। और जो वीपीयू है, वीपीयू होता है वॉइस पिकअप यूनिट, वो एक तरह का बोन सेंसर आप बोल सकते हो। आप जब इनके माइक यूज करते हो तो वीपीयू यूनिट वहां काम आती है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आपको इस पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आते इस पे। उसके बाद हाँ, डिस्टॉर्शन थोड़ी बहुत हो जाती है क्योंकि 10 मीटर के बाद कोई भी ब्लूटूथ की रेंज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आपको डुअल पेयरिंग तो नहीं दिया है सैमसंग ने, लेकिन एक चीज अच्छी की है कि इसमें आपको मल्टी स्विचिंग ऑप्शन दिया है। आप अगर इसके ऐप के थ्रू सीमलेस कनेक्शन ऑन करके रखते हो तो आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकोगे इन्हें, जिसके साथ ये ऑलरेडी पेयर्ड थे। आपको ईयरफोन्स को बंद या फिर केस में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उस डिवाइस के ब्लूटूथ सेक्शन में जाके आप जब ईयरबड्स को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएंगे उस डिवाइस के साथ। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कनेक्शन, लेकिन डुअल पेयरिंग देता तो और बढ़िया लगता। आपको इस पे इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है, दोनों बर्ड्स इंडिविजुअल भी काम करते हैं। इसके बाद इस पे बहुत ही एक एडवांस फीचर दिया है, वो है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। सैमसंग ने बर्ड्स प्लस में ये चीज नहीं दी थी, लेकिन इस पे उन्होंने ये चीज पे काम किया क्योंकि ये ओपन फिट डिजाइन है। क्योंकि उस पे नॉइज आइसोलेशन अच्छा खासा नहीं हो पाता है क्योंकि सिलिकॉन टिप्स नहीं होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि इस पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दे देते हैं। सैमसंग के अकॉर्डिंग तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग ऑन पेपर्स तो काफी कुछ मेंशन रहता है, लेकिन इन रियलिटी कैसे मैं आपको आगे बता दूंगा। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, ये इस पे सिर्फ IPX2 का सर्टिफिकेशन है। ओपन ईयर डिजाइन नॉर्मली वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, वही हाल इसका भी है। अगर आप इसको थोड़ी बहुत जिम जॉगिंग में लेके घूमते हो, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग मतलब हल्की बहुत बारिश में काम चल जाएगा, लेकिन अगर हेवी रेन होती है या फिर इस पे पानी जाता है तो ये खराब होने के चांसेस रहेंगे। इतना कॉस्टली आइटम में ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसके बाद आता है बैटरी डिपार्टमेंट में। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी आपको मिलती है वो है 60 mAh की, और केस में जो बैटरी इनबिल्ट मिलती है वो है 472 mAh की। बैटरी कैपेसिटीज तो अच्छी है और सैमसंग ने अच्छा काम किया है बैकअप डिपार्टमेंट में। म्यूजिक टाइम इनका अच्छा है। तो अगर बात करें म्यूजिक टाइम कितना मिलता है आपको, अकॉर्डिंग टू सैमसंग उन्होंने जो रेट किया, उन्होंने बताया कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद बर्ड्स चलते हैं 6 घंटे, और प्लस आप केस के थ्रू और 2.5 बार चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आपको टोटल 21 घंटे का म्यूजिक टाइम बताया है सैमसंग ने। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, एक बार फुल चार्ज करने के बाद 100% वॉल्यूम में मुझे 5 hours 57 minutes का म्यूजिक टाइम मिला था 100% वॉल्यूम में। जो सैमसंग ने मेंशन किया है 6 घंटे, बहुत ही सही मेंशन किया है, उतना म्यूजिक टाइम को मिल जाता है। इसके बाद आते हैं चार्जिंग में। जैसे मैंने आपको बताया इस पे Type-C का सपोर्ट है, तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप कोई भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चार्जर आप यूज कर रहे हो वो 5 वोल्ट आउटपुट देता हो, बस ये चीज ध्यान रखने वाली है। उसके अलावा आप आराम से यूज कर पाओगे किसी भी Type-C चार्जर के साथ। अगर बात करते हैं कि इसमें क्विक चार्जिंग मिलता है, तो हाँ, सैमसंग ने इस पे क्विक चार्जिंग सपोर्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू सैमसंग अगर आप इन्हें 3 मिनट के लिए केस में रखते हो तो आपको 30 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिल जाता है, और अगर आप इन्हें 10 मिनट के लिए रखते हो केस में तो आपको आराम से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाएगा। यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है, और फुल चार्ज होने में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स लग जाते हैं, और केस को फुल चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। केस को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत ही सही है चार्जिंग। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक का। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अगर बात करें, इनका साउंड सिग्नेचर जो है, जो सैमसंग ने इनका साउंड सिग्नेचर बताया है, वो है इनका साउंड सिग्नेचर आपको मिलता है ब्राइट। अब ब्राइट में क्या होता है, ट्रेबल्स को थोड़ा सा बूस्ट किया रहता है और बेस नॉर्मल रहते हैं। क्योंकि ये ओपन इन ईयर डिजाइन है, तो बेस आपको थोड़ी कम फील होगी क्योंकि नॉइज आइसोलेशन अच्छा नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इनमें बेस अच्छी है। बेस में मैं देता हूँ 4.0 आउट ऑफ 5, और ट्रेबल्स एंड वोकल्स काफी बूस्टेड हैं, काफी अच्छे हैं ट्रेबल्स एंड वोकल्स, उनमें मैंने देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। बाकी आप इसके ऐप के थ्रू इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, तो मैंने कस्टमाइजेशन देखा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, कुछ खास स्पेशल फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी लाइकिंग मुझे बेस्ट इनके ऐप में जो डायनेमिक मोड है वो बेस्ट लगा मुझे। साउंड ड्राइवर्स की अगर बात करें तो इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट हैं वो है 12 mm के ड्राइवर्स अच्छे हैं। अगर बात करें कि आप इनकी बेस वगैरह बढ़ा सकते हो थर्ड पार्टी टूल्स से, मैंने वाइपर ऑडियो यूज किया था। वाइपर ऑडियो से इनकी बेस बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है और बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो इनके चिपसेट और ड्राइवर्स अच्छे खासे पावरफुल है। इसके बाद अगर बात करते हैं लाउडनेस की, तो ये लाउड भी काफी हो जाते हैं, इनके लाउडनेस लेवल्स बहुत सही है। मेरी हियरिंग के हिसाब से मैंने 50 से 60% वॉल्यूम में सुन रहा था, लेकिन अगर आप 100 में सुनोगे तो काफी लाउड हो जाते हैं, बहुत लाउड है इनकी साउंड। इसके बाद अगर बोले कोडेक्स में क्या क्या आपको सपोर्ट मिलती है इनमें सैमसंग ने SBC AAC प्लस सैमसंग का अपना जो कोडेक है, सैमसंग का स्केलेबल कोडेक, उसका सपोर्ट दिया है उन्होंने। अब वो कोडेक जो है सैमसंग का स्केलेबल कोडेक, वो सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस में काम करता है। AC और SBC बाकी फोन्स के लिए है, और वो काम करता है, कनेक्ट होता है, अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और ये अच्छा खासा काम करता है। मैंने देखा कोई इश्यूज नहीं आते हैं। इसके बाद आते हैं माइक डिपार्टमेंट में। जैसे कि सैमसंग ने बर्ड्स प्लस में भी बहुत अच्छा काम किया था माइक्स में, उसी तरह इस पे भी सैमसंग ने और इंप्रूव किया माइक्स को। इनमें माइक्स दोनों बर्ड्स में 3-3 माइक्स मिल जाते हैं, और प्लस आप
आपको एक वीपीयू मिलता है। अब वो वीपीयू जो है वो बोन सेंसर एक्चुअली, ये आपके जब आप बात करते हो आपकी जो बोन मूवमेंट्स होती है ना, उनके हिसाब से आपकी वॉइस को ये डिफरेंशिएट करता है आसपास के वॉइसेस से, आसपास की नॉइज है वॉइसेस से अच्छी खासी डिफरेंशिएशन कर लेता है। इस कारण से इनकी नॉइज कैंसलेशन बहुत बढ़िया होती है और माइक इनका बहुत सही काम करता है। अगर आप कोई विंडी जगह में हो जहां अच्छी खासी हवा चल रही है वहां भी अच्छा खासा काम करते हैं, तो माइक तो बहुत सही है इनका। मैं आपको इनका माइक टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए इनका माइक कैसा काम करता है। इनमें 3 माइक है दोनों बर्ड्स में, प्लस वीपीयू यूनिट जो मैंने आपको बताया बोन सेंसर वो भी है। तो मुझे आज आपको कैसी यार एक आइडिया लगा, ये बहुत सही आवाज आती है। माइक तो बहुत अच्छे हैं इनके, कॉल्स करने के लिए तो इनसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बहुत सही है। अब मैं आपको धीरे बात करके दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ कहीं ऑफिस में कहीं ऐसी जगह में बात करेंगे, आपको लाउड नहीं हो सकते, ठीक है, आपकी आवाज कैसी जाएगी उस कंडीशन में। तो मैं कुछ इस पर बात कर रहा हूँ आपके साथ। आपको मैंने रूम एनवायरनमेंट में दिखा दिया। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में। अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे तो उस केस में देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी। तो मैंने काफी लाउड ट्रैफिक रखा है। मेरा कैमरा माइक आप देख लो, कैमरा माइक में आवाज कैसी आ रही है सेम कंडीशंस में। तो मेरा कैमरा माइक कुछ इस तरह से काम कर रहा है, देखिए इसी कंडीशंस में। अगेन हम चलते हैं इसके माइक में। अब मैं इनके माइक से बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि नॉइज कैंसलेशन कैसा कर रहे हैं ये। आप इन्हें यूज करोगे ऐसी कंडीशन में कैसी आवाज आएगी आपकी। तो मेरी तरफ से तो माइक अच्छा है इनका। अब चलते हैं क्लब एनवायरनमेंट में। क्लब वगैरह में हो जहाँ हैवी म्यूजिक बज रहा है, हैवी बेस म्यूजिक बज रहा है स्पेशली, तो देखिए इनका माइक कैसे काम करेगा। मैं कैमरा माइक देख लीजिए कि इसमें कैसे काम कर रहा है। आपको आइडिया होगा कैमरा माइक में आवाज कैसी आ रही थी। ये मेरा कैमरा माइक में देखिए आवाज इस तरह से आ रही है, तो आपको आइडिया होगा कि माइक कैसे काम करता है इनका। हम चलते हैं इनके माइक पे। तो अब इनका माइक देखिए इसी कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, तो आपको एक आइडिया हो रहा है इनका माइक कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये तो इनका माइक टेस्टिंग नॉइजी कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। पहला स्पेशल फीचर जो है वो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। तो ये बाहर की नॉइजेस अकॉर्डिंग टू सैमसंग काफी डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब इन्हें टेस्ट किया तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। ओके एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, इनसे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। सोनी का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन बहुत अच्छा काम करता है, इनका उतना सही नहीं था। ओप्पो का नॉइज कैंसलेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सैमसंग का अपना जो ऐप है, सैमसंग का वेरेबल ऐप, उस पर इनका सपोर्ट है। तो इनके फॉर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो, इनका इक्वलाइजर सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इनके आप टच को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, इनका फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। तो आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं। आप इनका टच डिसेबल कर सकते हो। तो ये सब स्पेशल फीचर आपको इसके ऐप में मिल जाते हैं। मैं पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में दिखा दूंगा कि ऐप में क्या क्या सपोर्ट आपको मिलता है। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मुझे लगा वो था इनका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। सैमसंग ने बहुत कुछ मेंशन किया था कि बस ट्रेन की आवाज 97% तक वो डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब देखा कि अगर मैं रूम में फैन ऑन करके भी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन कर रहा था, मुझे खास डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन उतना अच्छा नहीं है। डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं है। मल्टी स्विचिंग तो दिया है, लेकिन डुअल पेयरिंग होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जाबरा के 65T, जाबरा के 75T इस रेंज में ही आ जाते हैं, उनमें आपको डुअल पेयरिंग मिलता है। वाटरप्रूफ रेटिंग कम है इनकी, सिर्फ IPX2 है। ये थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इतना कॉस्टली आइटम अगर पानी से खराब हो जाए तो काफी तकलीफ हो सकती है। बेस थोड़ी कम लगी मुझे, जो आउट ऑफ द बॉक्स बेस थी इनकी कम थी। आपको इंक्रीज करने के लिए तो ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं मिलता है। इसके बाद इनका जो स्केलेबल कोडेक और इनका जो गेमिंग मोड है वो सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस में काम करता है, ये भी मुझे सही नहीं लगा। बाकी डिवाइसेस के साथ भी वो सपोर्ट होना चाहिए था। सबसे लास्ट इनका कंफर्ट इशू आपको हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डिजाइन है। आप इनको छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते। आपके अगर ईयर्स छोटे हैं तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, क्योंकि मैंने जब इन्हें यूज किया था लॉन्ग आवर्स के लिए थोड़ा बहुत तो मुझे भी डिस्कंफर्ट फील हुआ। तो लॉन्ग आवर्स के लिए तो प्रॉब्लम कर सकते हैं ये। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूं, तो देखिए बहुत ही अनयूजुअल डिजाइन है। अगर आपको स्टाइल स्टेटमेंट के लिए लेना है, थोड़ा स्टाइलिश रहना है, थोड़ा मतलब प्लस सैमसंग इकोसिस्टम में आपको रहना है, आप ले सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नॉर्मली नहीं करता हूं। बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल चीज भी नहीं है। मैं इससे अच्छा बर्ड्स प्लस सजेस्ट करता हूं। आप बर्ड्स प्लस ले लो, वो ज्यादा बेटर है इनसे। स्टिल खराब नहीं है। अगर आप कुछ अलग डिजाइन चाहते हो ये ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पे सैमसंग का स्केलेबल कोडेक का सपोर्ट है, और सैमसंग के डिवाइसेस में आपको लो लेटेंसी मोड मिल जाता है। गेमिंग मोड जो मिल जाता है वो आप इसके ऐप के थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उससे इनकी लेटेंसी अराउंड 100 ms तक आ जाती है। लेटेंसी में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आप गेमिंग आराम से कर पाओगे। मैं आपको भी वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे लगते हैं ये उसमें। कंफर्ट वाइज देखिए डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, क्योंकि आप इनके साइज को तो चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपका ईयर का साइज क्या है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मेरी ईयर्स का साइज काफी बड़ा है, लेकिन मुझे भी ये लॉन्ग आवर्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। हो सकता है आपको इश्यूज हो, क्योंकि इनका डिजाइन बहुत ही अनयूजुअल सा है। हालांकि निकलते नहीं है उससे, फिटिंग काफी अच्छी है इनकी। मैं आपको वेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसे लगते हैं ईयर्स में। जैसे कि आपको मैंने बताया बहुत ही अनयूजुअल डिजाइन है ये। तो मुझे तो शुरू में लगा था कि क्या पता ये ईयर्स में रहते भी होंगे कि नहीं, निकल जाएंगे ईयर्स इजीली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको नॉर्मली इन्हें वेयर करने के लिए इनका जो स्पीकर ग्रिल है इसको अपने ईयर किनार की तरफ थोड़ा पुश करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऐसे इन्हें इंसर्ट करना है और कोशिश करिए इनको इस तरह से पीछे
नीचे मूव करते हुए थोड़ा अंदर ढकेलिए, हालांकि ज्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर आके लॉक हो जाएंगे। देखिए आपको बस ध्यान रखना है कि इस तरह से रहना चाहिए उसमें। तो इनका डिजाइन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये उसमें। देखिए तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये थोड़े नीचे की तरफ को रखना पड़ेगा इन्हें, इस तरह से दिखते हैं ये उसमें, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं वैसे ये उसमें। अब मैं आपको लेफ्ट वाला दिखाता हूँ। इस पे भी आपको सिंपली यही करना है, इनको जब इंसर्ट करोगे ये उसमें इस तरह से इंसर्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए ये इस तरह से रहेंगे। और आप जब म्यूजिक प्ले कर रहे होगे इनमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं, और आप जब इन्हें वेयर करते हुए म्यूजिक सुन रहे होंगे, आप जैसे निकालोगे ईयर से म्यूजिक पॉज हो जाएगा। ये फीचर आपको अच्छे मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से लगते हैं ये उसमें, स्टाइलिश तो काफी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि निकलते भी नहीं है इससे। फिटिंग बहुत सही है इनकी, क्योंकि देख के तो लगता नहीं है कि इतने फिटिंग है, लेकिन अच्छा खासा काम किया है सैमसंग ने। फिटिंग बहुत सही है। नॉइज आइसोलेशन जैसे कि ओपन फिट डिजाइन है तो नॉइज आइसोलेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। बाहर का मुझे सब कुछ ऑलमोस्ट सुनाई दे रहा है, और इनका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी ओके है, उतना खास नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पेयरिंग करने के लिए आपको बस इन्हें केस को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये पेयरिंग में ऑटोमेटिक चल जाएंगे। तो आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ पे जाना है, या फिर अगर आपने सैमसंग का वेरेबल ऐप डाला है आपको वो ओपन करना है। देखिए मेरे पास गैलेक्सी वेरेबल ऐप है, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है गैलेक्सी बर्ड्स लाइव, तो मैंने सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए बता रहा है गैलेक्सी बर्ड्स लाइव, मैंने कनेक्ट करूँगा। तो ये क्या करता है, देखिए गैलेक्सी बर्ड्स लाइव का ऐप होता है, उसे भी इंस्टॉल करता है। तो देखिए ये कनेक्ट हो गए हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। वह बता रहा है हमें वेयर कैसे करना है इन्हें। तो बेसिकली बर्ड्स के नीचे हिस्से में स्पीकर ग्रिल है, तो ये बता रहा है कि उसे आप अपने ईयर कैनाल के आसपास लेके जाना है, वहाँ आपको ठीक से लगाना है उसे। देखिए बता रहा है रॉन्ग है और राइट है। हम जैसे कि हम कनेक्ट हो चुके हैं, आपको सबसे ऊपर केस की और बर्ड्स की दोनों की बैटरी लेवल दिख जाती है। फिर यहाँ एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हो, नॉर्मल जो भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड है अपने हिसाब से। अब ये मुझे ये भी बता रहा है कि बर्ड्स के ना न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आ गया, मीन उसका नया फॉर्मवेयर अपडेट आ चुका है। तो मैं जैसे जाऊंगा व्यू अपडेट में, तो ये मेरा न्यू फॉर्मवेयर अपडेट आया है बर्ड्स का, तो इससे मेरे ईयरफोन्स अपडेट हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, इस पे इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी। तो इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, 2 MB का अपडेट है। यहाँ पर आप टच कंट्रोल्स अपने हिसाब से ब्लॉक कर सकते हो या फिर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टच एंड होल्ड करने से क्या होगा वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आते हैं एडवांस में सीमलेस ईयरबड कनेक्शन ऑन ऑफ है। जो मल्टी स्विचिंग मैंने बताया था ना, वो है ये। मीन्स आप अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर ये आपका यूजफुल आएगा। रीड नोटिफिकेशंस अलाउड, ये क्या है कि अगर आपने बर्ड्स लगा के रखे हुए हैं, आपका फ़ोन या टैबलेट कहीं और रखा हुआ है, तो आपकी जो भी नोटिफिकेशंस आएगी आपको बर्ड्स में वो सुनाई देगी। आपको मीन्स एक वॉइस प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको बताएगा क्या नोटिफिकेशन है। इसके बाद आते हैं लैब्स में। तो ये आप देख रहे हो कि गेमिंग मोड है अलग से, और रिलीव प्रेशर विथ एम्बियंट साउंड, 2 ऑप्शंस है। अब ये गेमिंग मोड सिर्फ उस केस में आएगा जब आपके पास सैमसंग का डिवाइस है। मेरे पास सैमसंग टैब है तो इस पर गेमिंग मोड दिख रहा है, तो इसे अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो लेटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद एक फीचर है फाइंड माई ईयरबड्स। इससे क्या होता है कि आपके ईयरबड्स अगर आपने कहीं रख दिए हैं तो आप इसे सर्च कर पाओगे। एक साउंड आती है बर्ड से जिससे आप इसे सर्च कर पाओगे। देखिए तो देखिए इस तरह की साउंड आएगी अगर आपके बर्ड्स कहीं पड़े हुए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स केस में होंगे तो ये साउंड बीप नहीं होगी। इसके बाद ये जनरल में रिसेट ऑप्शन है, आपके फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा बर्ड। अब ये है ईयरबड सॉफ्टवेयर अपडेट, जो मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर कुछ को सॉफ्टवेयर अपडेट आपका ईयरबड का आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। टिप्स एंड यूजर मैनुअल आपको इस पर मिल जाता है। यूजर मैनुअल में आपको पूरा पता चल जाएगा क्या करने से क्या होगा। अभी आराम से यहीं पर देख सकते हो। आपको मीन्स अपने बॉक्स को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैनुअल कहाँ रखा हुआ है। और अबाउट में सॉफ्टवेयर वर्जन सब सीरियल नंबर वगैरह दिखाता है। तो अगर आप अभी के कंट्रोल्स देखोगे तो सिंगल टैप करने से प्ले पॉज होगा, डबल टैप करने से प्ले नेक्स्ट ट्रैक होगा और आंसर और एंड कॉल होगा। ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक बजेगा। टच एंड होल्ड करने से मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो अभी टच एंड होल्ड करने से वॉल्यूम अप डाउन होगी, ठीक है। तो हम जाते हैं म्यूजिक कंट्रोल पे, तो आपको म्यूजिक दिखा देता हूँ। वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए राइट वाले को टैप करके रखेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए डबल टैप करेंगे। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए ट्रिपल टैप करेंगे। तो कंट्रोल्स बहुत ही इजी हैं, लेकिन आराम से ये काम हो रहा है।
और इस पे आपको वेयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। फिंगर्स जो हैं उन्हें ये डिटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे मैं फिंगर्स हटाऊंगा म्यूजिक पॉज हो जाएगा। बस यही कि जब आप वापस वेयर करोगे तो प्ले नहीं होगा, आपको प्ले करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अब चलते हैं गेमिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको डिले टेस्ट दिखा देता हूँ। अभी गेमिंग मोड एक्टिवेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको डिले मिलता है कि नहीं मिलता है। सैमसंग का डिवाइस है, डिले तो वैसे नहीं के बराबर मिलेगा, फिर भी आप देख लो। अब चलते हैं गेमिंग में। तो जैसे कि आपने देखा डिले ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो ये था गेमिंग टेस्ट एंड कंट्रोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा रिव्यू इन सैमसंग की गैलेक्सी बर्ड्स लाइव का। खूब आपको आइडिया हो गया होगी कैसे हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा प्रोडक्ट है। स्टाइल स्टेटमेंट के लिए तो बहुत सही है। अगर आपको सबसे अलग दिखना है, थोड़ा शो ऑफ करना है, तो आप ले सकते हो इजिली इन्हें। बहुत ही अलग दिखेगा, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।